अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 15 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एवोगैड्रो नंबर और मोल को। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। अब हम शुरू करते हैं एवोगैड्रो नंबर। कौन से शुरू करें? एवोगैड्रो नंबर। अब हम जानते हैं कि जो एक एटम होता है वो कई पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल को काउंट करना निहायत ही मुश्किल होता है। तो हमारे पास पहले पहले आ जाता है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था अमीडो एवोगैड्रा। कौन सा नाम था? अमीडो एवोगैड्रा। एवोगैड्रो उसने पहले पहले क्या किया था कि उसने एक नंबर इंट्रोड्यूस कराया था। तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। नंबर इंट्रोड्यूस कराया था कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। उसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। जिसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस न्यूमेरिकली किसकी इक्वल होता है? न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23 पार्टिकल की इक्वल होता है। कितना? 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23 इतने इसमें पार्टिकल होते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब हम इसकी कर लेते हैं डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ पार्टिकल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में क्या हो सकते हैं? आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ जितने भी पार्टिकल होंगे वो कितने एक मोल में जो मौजूद होंगे हम उसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मिसाल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। अब इसका कितना होता है? एटॉमिक मास 1.008 ग्राम। अब अगर हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल लिखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23। कार्बन कितना होता है? एटॉमिक मास 12 होता है। कितना? 12 ग्राम। तो इसके कितने हो जाएंगे नंबर पर? 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23 पार्टिकल। इतने पार्टिकल इसमें एक मोल में मौजूद होंगे। अगर आप मोल डबल करेंगे तो फिर वो आगे हम जानते हैं कि मोल डबल करेंगे 2 मोल हो जाएंगे, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह ये
हो गया हमारे पास एवोगाड्रो नंबर। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है मोल। क्या आ जाता है? मोल। पहले पहले आप ये जान लें कि मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। क्या होती है? एक यूनिट होती है काउंटिंग, जिसमें हम क्या किसको काउंट कर रहे होते हैं? एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंस को, वगैरह वगैरह। जिस तरह हम क्या करते हैं काउंटिंग यूनिट यूज करते हैं, जिस तरह हमारे पास होगा किलोग्राम। किलोग्राम किसके लिए यूज करते हैं? वेट के लिए। डोलन यूज करते हैं जब हमारे पास 12 पेयर होंगे, 12 चीजें होंगी, 12 सब्सटेंस इकट्ठे होंगे तो उसको क्या कहते हैं? डोजन कहते हैं। पेयर यूज करते हैं दो चीजें, जब दो सब्सटेंस मिल जाते हैं। इसी तरह मोल भी क्या है? मोल मोल क्या है? मोल भी एक क्या है? काउंटिंग यूनिट होती है। क्या होती है? दैट काउंट सब्सटेंस। क्या क्या हो सकते हैं? आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इनको क्या करती है? काउंट करती है। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन क्या होती है? अब हम इसकी क्या करते हैं? डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है मोल की? द नंबर ऑफ द number of particles that are equal to 6.02 cross 10 raised power minus 23। तो ये क्या हो गया? हमारे पास मोल की डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास दूसरी इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ये दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन relative atomic masses, formula mass, and molecular represented into grams called मोल। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस, जिस तरह हमने एटॉमिक मासेस पढ़ा था, इसके अलावा फार्मूला मास पढ़ा था, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, जब हम इनको क्या करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में जाहिर कर रहे थे, तो वो क्या हो जाता है? मोल कहलाता है। इस तरह हमारे पास आ गया एग्जांपल के तौर पर, हमारे पास एग्जांपल के तौर पर आ गया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1.08 AMU। अगर हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राम में, किस में? ग्राम में। ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास मोल बन जाएगा। जिस तरह 1.08 ग्राम, ये क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। इस तरह हमारे पास एग्जांपल आ गई ऑक्सीजन।
कितना होता है 16 mg होता है, कितना 16। अब हम अगर इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में, ग्राम में, 60 ग्राम। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा, हमारे पास मोल कहलाएगा। क्या कराएगा, इसको हम कहते हैं मोल कहते हैं। ये अब इसकी एग्जांपल हो गई। अब हमारे पास इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ते हैं। जब हम क्या करते हैं, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस are represented into ग्राम। इसमें क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में क्या होता है कि हम कोई भी एटॉमिक मास होता है उसको किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, वो ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जिस तरह कि हमने ऊपर लिखा है, क्या है, ये एग्जांपल होगी, ये इसकी एग्जांपल होगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.08। इसको हमने ग्राम में लिखा तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। और हमने इस ऑक्सीजन को लिखा तो ये भी क्या हो गया। अब हमारे पास दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आ जाता है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या होता है, व्हेन atomic masses of molecules are expressed in ग्राम। क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी क्या होती है एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मासेस को हम क्या करते हैं, सम अप कर लेते हैं। जिस तरह हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास होता है, जब हम एटॉमिक जो भी एलिमेंट होते हैं उनमें एटॉमिक मासेस होते हैं उनको सम करते हैं, हमारे पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। अब जब हम इन के एटॉमिक मासेस मॉलिक्यूल्स को किस में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर ज़ाहिर करते हैं, ग्राम में ज़ाहिर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारे पास C6H6 बेंजीन हो गया। अब हमारे पास इसका क्या हो गया, एटॉमिक, जब हम इसके एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, जब हम इसके किसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब कार्बन का कितना होता है, 6 × 12 होता है, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना 1 होता है, कुल कितना है 678। अब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अब क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। तीसरे नंबर पर क्या है, ग्राम फार्मूला मास। अब जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला मास किससे बनता है, जब आयंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उससे जो हमारा मिलता है वो क्या होता है, फार्मूला मास होता है। अब हम अगर फार्मूले मास के जो उसका मास होगा, फार्मूला मास का जो टोटल मास होगा उसको हम जब हम किस में ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास
ग्राम फार्मूला मास कहलाया जाएगा। क्या कहते हैं, फार्मूला मास इज ऑफ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैन फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड is expressed in ग्राम। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या होगी, NaCl हो गया। क्या हो गया, NaCl हो गया। एग्जांपल क्या हो गई हमारे पास, NaCl हो गया। अब Na में कितने होते हैं, सोडियम कितना होता है, 23 होता है, और J कितना होता है, ये होता है 35.5, तो ये कुल कितना जाए 58.5। अब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास ग्राम, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा।